हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ओनली सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। कक्षा में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कक्षा में नियमित रूप से यानी कि रेगुलर रूप से क्या किया जाए, बच्चों की रुचि के इंटरेस्ट के अनुसार शिक्षण करना यानी कि उनको पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। देखिए, कैसा व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक बन सकता है पूछा जा रहा है, जो क्या करे, शिक्षण में रुचि वाला हो और अपने सब्जेक्ट में पारंगत हो, यानी कि उसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो और इंटरेस्ट भी हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा में जरूरी है कि शिक्षक, देखिए क्लासरूम में टीचर के लिए क्या जरूरी है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें, ताकि जो क्लासरूम है वो एक्टिव रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। देखिए, जब हम ओरली बच्चों से क्वेश्चन करते हैं क्लास में बीच बीच में, इससे आप उनकी किन क्षमताओं को जान सकते हैं पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा सुनने, दोहराने, उनके निर्देश को समझने, उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता को जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टि बाधित है, तो निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। देखिए, आपकी क्लासरूम में कोई बच्चा थोड़ा बहुत देख पाता है, यानी कि उसको कम दिखाई देता है थोड़ा, तो इस कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा कि हम उसको क्या करें, श्यामपट्ट के नजदीक बिठाएं और थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे, देखिए, जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके सारे ही पहलुओं को समझना एक टीचर के लिए जरूरी है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्योंकि इससे क्या होगा, शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी। पहली बात तो ये सही है। दूसरा दिया गया है, शिक्षक को बच्चों को समझाने में सहायता मिलेगी। तो दोनों ही पॉइंट राइट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है। इसी बात देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण है। देखिए, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे के लक्षण कौन से होंगे आपसे पूछा जा रहा है। वो हर कार्य करने में उत्साहित रहता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, ये भी बिल्कुल राइट है। थर्ड है, डांट के भय से कार्य करता है। देखिए, जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनको डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, तो बी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, असेसमेंट का एम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होना चाहिए। सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण, यानी कि जब बच्चे सीखते हैं, ठीक है, उस दौरान उनमें क्या कमियां हैं उनकी पहचान की जा सके और उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, या फिर सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। देखिए, समान शैक्षिक अवसर का मीनिंग होता है कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपनी योग्यता के अनुरूप क्या कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है, यानी कि टीचिंग के संदर्भ में इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्या रहें, एक्टिव रहें, उसे हम क्या बोलेंगे, सबसे उत्तम शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए, यानी कि जो क्लास वर्क एक टीचर देता है उसको कैसे उसे चेक करना चाहिए पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा, देखिए इसके लिए ऑप्शन डी, कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में जो भी त्रुटियां यानी कि मिस्टेक हो उनको सुधारा जा सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है, देखिए, शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है, शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों और लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है, या फिर शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है। तो देखिए, इनमें से राइट नहीं है पूछा गया है, तो शिक्षक का व्यवहार निश्चित होता है ये बात गलत है। ठीक है, शिक्षक का जो व्यवहार है वो नियत नहीं हो सकता है, उसे कभी बच्चे के सामने बहुत ज्यादा हार्ड भी बनना पड़ेगा, कभी सॉफ्ट भी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सके,
उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, उचित विषय वस्तु का चयन कर सके या फिर मूल्यांकन की सही विधियों को अपना सके। तो देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है एक टीचर को, ताकि वो क्या करे, जो शिक्षण विधियां हैं यानी कि टीचिंग मेथड है उनको और ज्यादा डेवलप कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। तो राइट आंसर होगा बच्चे को दंड देना तथा ये कहना कि वो ऐसा कार्य दोबारा ना करे जो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए होमवर्क के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ये भी राइट है। नेक्स्ट है देखिए गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, ये भी सही है। और इसके बाद दिया गया है गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए सारे ही स्टेटमेंट इसमें राइट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।